हाय गाइस। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट पे रहेगा कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्यों करते हैं। ये टॉपिक ख़त्म करने के बाद मैं पढ़ाऊँगा कि कैम्बर क्या होता है। कैम्बर के वैसे बेसिकली मैं बता दूं कैम्बर क्या होता है। जो ड्रेन ऑफ होता है, रेन होती है, वाटर को ड्रेन ऑफ करने के काम आता है। ये कितने टाइप का होता है, ठीक है। और कौन सा कैम्बर कहाँ प्रोवाइड करते हैं, शोल्डर क्या होता है, लेंथ विड्थ क्या होती है, ये बेसिक डेफिनेशन है, वो मैं आपको लास्ट टाइम में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आज जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में फर्स्ट टॉपिक है मेरा क्या है, सुपर एलिवेशन, ठीक है। सुपर एलिवेशन हम क्यों पढ़ते हैं? आपने देखा होगा कि कहीं हम जो टर्न लेते हैं, मतलब बीच में या तो हील आ जाए या किसी साइड में हम टर्न गोलाई गोलाई टाइप का कोई रोड बना हो, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन कहाँ पे ये हिली एरिया में बनी हो या हमें कोई ब्रिज बना रहे हैं तो गोल गोल टाइप में जो बनता है हमारा गोलाई टाइप में, वहाँ पर हम क्या करते हैं, ये लेते हैं कैसे कि इस टाइप से जो बनी होती हो ना रोड हमारी, वहाँ पर हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हम प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पर सुपर एलिवेशन, ठीक है। तो इस टाइप में ये बहुत सारे आपने देखे होंगे कि वो जो आउटर एज है इसका, ये आउटर एज लाइक ये हो गया मेरा आउटर एज, ठीक है। ये हो गया मेरा इनर एज, ठीक है। तो ये जो सुपर एलिवेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है कि आउटर एज है ना वो विद रिस्पेक्ट टू इनर एज की क्या होता है, ये राइज होता है। दिख रहा है कि ये आउटर एज हुआ रोड का और ये इनर एज हुआ, ठीक है। तो आउटर एज क्या होता है, वो राइज होता है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। क्यों? क्योंकि ये काउंट्रैक्ट करता है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, ताकि क्या करे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंट्रैक्ट करे। तब जैसे कि व्हीकल यहाँ से आ रहा है, व्हीकल आ रहा है यहाँ से, टर्न हो रहा है, फास्ट मूविंग व्हीकल है, तो अगर ये राइज होगा तो यहाँ पे जो अपना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि वो सेंटर की जो सेंट्रल क्या होता है कि जो रेडियस जो ये मान लीजिए कि हमारा सेंटर है, ठीक है, कर्व का सेंटर है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो कर्व है उसके इस टाइप में क्या करता है, वर्क करता है, ठीक है। जो कर्व की पेरिफेरी के अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है। कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पर अगर मेरा व्हीकल चल रहा है, ये मेरा व्हीकल चल रहा है, ठीक है, व्हीकल चल रहा है, तो मेरा व्हीकल को जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, टर्न करेंगे व्हीकल का, तो जो आउटर एज वो राइज रहता है, वो क्या होगा, उस जो राइज पार्ट है उसको क्या कर लेगा, जो राइज पार्ट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को काउंट्रैक्ट कर लेगा ताकि उसकी टेंडेंसी व्हीकल की ओवरटर्न ना हो। तो समझ में आया मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो आउटर एज है किसका, व्हीकल का, सॉरी रोड का, वो राइज होता है विद रिस्पेक्ट टू इनर एज, ताकि क्या हो कि वहाँ पर क्या ना हो कि जो ओवरटर्न की कंडीशन ना हो, ताकि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होने वाला है वो व्हीकल का, वो आउटर एज उसको ले ले, ठीक है, ताकि ओवरटर्न की कंडीशन ना हो। कहाँ पर? जब घुमाव पर इस टाइप की कंडीशन आ जाए हमारे व्हीकल, हमारी रोड पे, तो इस टाइप की कंडीशन आ जाए तब वहाँ पर ओवरटर्निंग की केसेस ना हो। तो इसलिए हम क्या प्रोवाइड करवाते हैं, सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब ये सुपर एलिवेशन जो इसका बेसिक डेरिवेशन है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि ये मेरा क्या है, ये मेरा आउटर एज है, ठीक है। यहाँ पे पी फोर्स लग रहा है, गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, ठीक है, गाड़ी आगे की तरफ चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो व्हीकल और रोड के बीच में है क्या बन रहा है कि थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसका क्या कंपोनेंट ले लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, पी कोस थीटा हो जाएगा। ये पी कोस थीटा हो गया कंपोनेंट, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर यहाँ आगे की तरफ मेरा ऊपर की लगाऊंगा तो यहाँ मेरा कंपोनेंट क्या हो गया, पी कोस थीटा हो गया। नीचे की तरफ भी एक जो व्हीकल का वेट लग रहा है, आगे की तरफ जा रहा है, फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, खींच रही है व्हीकल, तो वहाँ पे क्या कंपोनेंट बन गया मेरा, पी कोस थीटा। नीचे की तरफ वेट भी लग रहा है व्हीकल, तो वह नीचे की तरफ भी जाएगा, तो कंपोनेंट वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पी साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर रोड पर, ठीक है, आउटर एज पे व्हीकल जाता है तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, एक एंगल बनता है। किसका एंगल बनता है, वेट के कारण बनता है, ठीक है। जो व्हीकल का वेट कहाँ लगता है, नीचे की तरफ लगता है, तो ये एंगल बना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपोनेंट डब्ल्यू कोस थीटा होगा। यहाँ पे क्या होगा, पीछे की साइड में भी क्या होगा, व्हीकल अगर हाई साइड पे जा रहा है, राइट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे की तरफ व्हीकल को क्या होगा, खींचा, नीचे की तरफ भी पुल होगा, तो वहाँ पर वो जो कंपोनेंट बनेगा, वो फोर्स लगेगा, वो होगा मेरा डब्ल्यू साइन थीटा होगा। क्लियर? डब्ल्यू साइन थीटा होगा। अब जो मैं फोर्स को क्या करूँगा, मैं रिजोल्व करूँगा। यहाँ पे फोर्स को मैंने क्या किया, रिजोल्व किया, ठीक है। तो जो आगे की साइड जो फोर्स लग रहा है मेरा, उसको रिजोल्व करने की क्या करूँगा मैं, फ्रिक्शन भी लगेगा, ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी लगेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो फ्रिक्शन लगेगा, आगे चल रहा है व्हीकल, तो उसको रोकने की, जो आगे चलेगा व्हीकल उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन तो लगेगा, तो
तो मेरा क्या करता हूँ मैं फोर्स को रिजोल्व करता हूँ पी कोस थीटा इक्वल्स टू एफ डब्ल्यू कोस थीटा, जो यहाँ पे नीचे की तरफ जो लग रहे हैं कंपोनेंट उनको इक्वल कर देता हूँ एफ डब्ल्यू कोस थीटा प्लस एफ पी साइन थीटा। पीछे की साइड में भी एक कंपोनेंट नीचे तो भी लगेगा, पीछे की साइड जो फोर्स लगेगा उसको खींचने के लिए, ठीक है, ग्रेविटी फोर्स या मैं बोल सकते हैं उसको एक टाइप से, तो वो गया हुआ डब्ल्यू साइन थीटा। ओके, अब यहाँ पे जो पी कोस थीटा जो जिसमें पी आ रहा है, पी आ रहा है उसको क्या कर लेते हैं एक साइड में कर लेते हैं, यहाँ पे पी कॉमन ले लिया, यहाँ पे डब्ल्यू कॉमन ले लिया, ठीक है। तो पी अपॉन डब्ल्यू यहाँ पे मैंने क्या कर दिया नीचे की तरफ भेज दी, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे पी अपॉन डब्ल्यू जो एफ कोस थीटा उसको बोथ साइड में मैंने क्या कर दिया कोस थीटा से क्या कर दिया, यहाँ पे कोस थीटा से मैंने क्या कर दिया इसमें इस टर्म में कोस थीटा से मैंने क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया भाई एफ प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस एफ टेन थीटा, ठीक है। अब एफ प्लस ई यहाँ पे जो टेन थीटा है उसको मैंने क्या बोल दिया सुपर एलिवेशन की टर्म में मैंने थीटा जो सुपर एलिवेशन हम प्रोवाइड करते हैं वो बोल दिया, ठीक है, अपॉन 1 माइनस ई एफ, क्लियर। अब यहाँ पे पी अपॉन डब्ल्यू है वो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेशियो होता है ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं क्या रख लेता हूँ वी स्क्वायर अपॉन जी आर, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, मतलब एक रेडियस की पेरिफ्री में, किसमें कर्व की पेरिफ्री में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है होता है मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया वो पुट कर दिया, ठीक है। इसके इक्वल में कर दिया, जो हमने फोर्स रिजोल्व किया उसकी इक्वल में क्या कर दिया मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रिजोल्व करने के लिए जो हमने कंपोनेंट लिया उसका इक्वल कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये ई इंटू एफ, ई बहुत ही लेस है, ठीक है, क्या ई बहुत ही लेस देन है, तो इसको मैं क्या कर दिया नेग्लिजिबल कर दिया इसको इस टर्म को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा हो जाएगा ई प्लस एफ इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन जी आर। तो ये किसका डेरिवेशन हो गया, ये हो गया मेरा सुपर एलिवेशन का डेरिवेशन हो गया। अब मैक्सिमम जो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवाते हैं 7% से जो प्रोवाइड करवाते हैं किससे सुपर एलिवेशन वो प्रोवाइड करवाते हैं रूलिंग एरिया के लिए या प्लेन एरिया के लिए, क्लियर हैं। तो अब बात करते हैं कि जो सुपर एलिवेशन है वो कहाँ कहाँ मैक्सिमम प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि अकॉर्डिंग टू IRC मैक्सिमम सुपर एलिवेशन कहाँ पर अर्बन के लिए 4% होता है, प्लेन एंड टेरेन के लिए 7% होता है और हिली एरिया के लिए मैक्सिमम होता है 10% के लिए। अब यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन है, एक तो सुपर एलिवेशन हो गया, एक इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन हो गया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में क्या होता है जो टायर जो प्रेशर होता है वो इनर और आउटर पे क्या होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर हम क्या करें सुपर एलिवेशन क्या करें, अगर हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पे जो टायर पे लगने वाला प्रेशर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है आउटर टायर और इनर टायर। वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर एफ की वैल्यू जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सुपर एलिवेशन इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन की वैल्यू क्या होती है मोर देन होती है किससे सुपर एलिवेशन से, क्लियर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में क्या होता है कि एफ की वैल्यू हम क्या लेते हैं 0 लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आउटर साइड। यहाँ पे जैसे कि ये कंडीशन हुआ जहाँ व्हीकल चल रहा है बीच में, तो ये व्हीकल का जो एक तो फ्रंट होता है एक रेयर व्हीकल होता है, ठीक है। तो एक तो इस साइड वाला फ्रंट हो गया, जो इस साइड वाले व्हीकल हो गया, एक साइड वाला, तो इनर इस साइड पे और इस साइड पे जो लगने वाला प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस वजह से हम इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन में क्या करते हैं एफ की वैल्यू हम 0 कर देते हैं, क्लियर, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पे ई की इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला वी स्क्वायर अपॉन जी आर। जी यहाँ पे क्या होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर यहाँ पे रेडियस हो गया, वी स्पीड हो गई हमारी मैंने जो बताया था, क्लियर। ये यहाँ पे सुपर एलिवेशन हो गया है, ठीक है। ऐप को हम 0 वैल्यू लेते हैं क्योंकि आउटवर्ड फोर्स को काउंट्रैक्ट कर जो टोटल आउटवर्ड फोर्स है वो काउंट्रैक्ट कर लिया जाता है, काउंट्रैक्ट करता है बाय सुपर एलिवेशन, ठीक है। कि मतलब जो हमने जो एफ लिया है उस जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आउटवर्ड फोर्स है उसको काउंट्रैक्ट पहले ही कर लिया जाता है सुपर एलिवेशन से, तो वहाँ पे क्या कर दिया जाता है एफ की वैल्यू 0 कर दी गई इस वजह से, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रेशर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन प्रोवाइड वहाँ पर प्रेशर हमारा क्या हो गया इक्वल हो गया दोनों साइड में। क्यों, क्योंकि सुपर एलिवेशन ही उसको क्या कर चुका है काउंट्रैक्ट कर चुका है एफ किसको आउटवर्ड फोर्स को, तो वहाँ पर एफ की वैल्यू हमें कंसिडर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर। इसी टाइप से हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एग्जांपल क्या है कि ए रोड इज पासिंग थ्रू द हिली एरिया विद द हॉरिजॉन्टल इफ द सुपर एलिवेशन 1 in 10, क्लियर, 1 in 10 f equals to 0.16 the minimum radius of horizontal curve which the vehicle can be
व्हीकल कैन बी नेगोशिएट सेफ्टी एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर इन 40 किलोमीटर इन मीटर। अब यहाँ पे क्या पूछा है हमें, ये सीधी सी बात है कि क्या बोला गया है कि हमें एफ की वैल्यू दी गई है, सुपरएल्यूशन की वैल्यू 1/10 दी गई, तो मिनिमम रेडियस पूछा गया है किसमें, मीटर में। ठीक है, अब हमारे पास मैंने बोला कि हमारे पास जो फॉर्मूला मैंने किसका, सुपरएल्यूशन का फॉर्मूला क्या ड्राइव किया है, E + F = V²/GR। अब यहाँ पे सर आप पूछोगे सर यहाँ पे तो 127 आ गया, 127 आप क्यों लिख रहे हैं, तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट्स यहाँ जो बात मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे मैंने क्या ले रहा था, स्मॉल वी ले रहा था। स्मॉल वी मीन्स कि जो स्पीड है वो km/h में नहीं थी, मीटर/सेकंड में। यहाँ पे जो स्पीड आएगी इस फॉर्मूले में वो ऐसे की वैसी स्पीड लिखेंगे km/h में। क्लियर, km/h में लिखेंगे, ना कि वहाँ पे कन्वर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम यहाँ V²/127R लिख रहे हैं। अब बात करते हैं कि 127R क्यों लिखा। जैसे कि यहाँ पे मैंने V²/GR लिखा था, तो यहाँ पे G की वैल्यू क्या है, डिसअपेयर है, गायब है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस फॉर्मूले को मैंने पुट करने के लिए क्या किया है, मैंने क्या किया है कि जो V की वैल्यू है उसको कैपिटल में करने के बाद 3.6 × 3.6 × 9.81 किया, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, 127R आ जाएगा। ऐसा इसलिए किया ताकि फॉर्मूले में जो हमें स्पीड दे रखी है वो वैसे की वैसी हम क्या कर सके, पुट कर सके। क्लियर, तो हमारे पास स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर, एफ कितना है, एफ = 0.16 है, ई कितना है 0.1 है। क्लियर, तो यहाँ पे क्या निकालना है हमें, आर निकालना है। ओके, आर निकाला है हमने, तो वी फॉर्मूला क्या है हमारा, आर निकालना है, तो आर को यहाँ इस साइड में लेके जाएंगे और जो फॉर्मूले में E + F है उसको नीचे लेके आएंगे। फॉर्मूले में मैंने स्पीड वैसे की वैसे लिख दी है 127, और आर जो E की वैल्यू कितनी है 1/10, मतलब 1/10 मतलब 1/10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1, कितना 0.1 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे कितना हो गया 0.1 हो गया। ठीक है, तो ये बात हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो कैलकुलेट करने के बाद में क्या आया 48.46 मीटर आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर ए रोड विद द कैम्बर 3% and design speed for 80 km/h, the minimum radius of curve beyond which no superelevation is needed। अब यहाँ पे मैं कैम्बर का एक न्यूमेरिकल ले लिया, पर मैं बताऊँगा कि कैम्बर आपको पढ़ाऊँगा कि कैम्बर होता क्या है। कैम्बर मैंने बता दिया है कि बेसिकली ये जो ड्रेन का वाटर आता है उसको ड्रेन ऑफ करने के काम आता है, मतलब पानी को बहने के लिए काम प्रोवाइड करवाया जाता है। वो जो स्लोप है वो पानी को बहने के लिए प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, ये अगर कहीं कंडीशन ऐसी आती है वहाँ पे हमें सुपरएल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, हम वहाँ पर क्या प्रोवाइड करवाते थे, कैम्बर। ठीक है, ताकि वहाँ पर क्या हो, जो पानी है वो इकट्ठा ना हो रोड पे। ठीक है, ताकि वो बह सके। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि सुपरएल्यूशन की कोई नीड नहीं है, हमारे पास जो स्लोप दे रखा है वो 0.3% दे रखा है, 3% मतलब 0.03। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E + F = V²/127R। ठीक है, अब E की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.3 + F = V²/127R। ठीक है, ये दे रखा है हमारे पास। तो अब इस फॉर्मूले में हमें क्या पुट करते हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मिनिमम रेडियस। अब यहाँ पे R इस साइड में लेकर चले जाएंगे, जो बाकी ये वैल्यू है वो नीचे की साइड में लेके चले जाएंगे और R इस साइड में ले आएंगे। ठीक है, तो R मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब हमारे पास वैल्यू किस की दे रखी है हमारे पास, हाँ यहाँ पर F की वैल्यू दे नहीं रखी, तो हम F की वैल्यू 0.1 ले सकते हैं, 0.15 ले रख सकते हैं। जो मैंने बताया था कि लेटरल ट्रांसवर्स जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू हम ले सकते हैं 0.15। क्लियर, यहाँ पे फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया, तो आंसर क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया 279.96। तो आज के जो सेशन है उसमें मेरा क्या कवर करवाया मैंने सुपरएल्यूशन कवर जो कर्व है वो जो कंप्लीट करवा दिया। इसका न्यूमेरिकल में मैंने बता दिया। अब जो अगला सेशन होगा उससे पहले मैं क्या करूँगा, आपको कैम्बर के बारे में बताऊंगा, लेंथ विड्थ बताऊंगा। ठीक है, शोल्डर बताऊंगा कि शोल्डर क्या होता है, और जो स्पीड, जो मिनिमम स्पीड कितनी प्रोवाइड करवानी चाहिए, विड्थ कितनी, जो रोड की लेन की विड्थ कितनी होती है वो कितनी होनी चाहिए, तो ये बेसिक चीज़ें और प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, 3-4 दिन मेरा लेक्चर डिले हो गया, मैं आगे कंटिन्यू आपको लेक्चर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। इसके लिए मेरे चैनल को क्या करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। जो राजस्थान JN वाले स्पेशली उनको क्या करूँगा, उनको मैं राजस्थान GK के भी स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं अच्छे से क्या हो जाएगा, राजस्थान GK का भी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।